हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, अगर आप भी इस गैजेट के जरिए थाउजेंड्स की संख्या में रिजल्ट स्लिप तैयार करना चाहते हैं तो आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया है। मान लीजिए आपके पास ये गैजेट है और आपने इसके जरिए इस जैसी गैजेट रिजल्ट स्लिप तैयार करनी है, जिसपे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्कशीट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने स्कूल में। ओके, सो ऐसी रिजल्ट स्लिप तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कुछ ही मिनटों के जरिए इतनी रिजल्ट स्लिप अपने आप ही तैयार कर सकते हैं। इस तरह की रिजल्ट स्लिप तैयार करने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक जाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमें पहले तो अपने न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में जाकर। ओके, सो इसमें पहले तो मैं अपने एक रिजल्ट स्लिप का फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं। उसके लिए मैं टेबल को इंसर्ट करने जा रहा हूं। अगर आपने मान लीजिए एक पेज पर 4 स्लिप तैयार करनी है तो आप 2x2 का एक टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने एक ही पेज पर 8 स्लिप तैयार करनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां से चेंज करना है, 2x4 का टेबल आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक पेज पर A4 साइज के एक पेज पर उस पर टोटल 4 स्लिप्स आ जाएं, जिसपे मैं अपनी रिजल्ट्स को प्रिंट करवा सकूं। ओके, सो पहले तो हमें मार्जिन को सेट करना पड़ेगा। इस पेज के मार्जिन को सेट करना पड़ेगा। मैं पेज लेआउट में जाकर पेज साइज को पहले सिलेक्ट करूंगा, A4 साइज। उसके बाद मार्जिन को सिलेक्ट करने के लिए नैरो मार्जिन में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाकर टेबल को 2x2 का टेबल में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इस कॉर्नर पर जाकर मैं इस टेबल को नीचे की ओर सेट करूंगा। ऐसे मैं जूम आउट कर रहा हूं। जहां तक भी आप इस टेबल को खींचना चाहते हैं तो इसे नीचे की तरफ खींच लीजिए। ये लीजिए, हमारा अपना टेबल एक तैयार हो गया। क्योंकि ऊपर वाले रो की विड्थ वो कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, तो इसलिए मैं इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करूंगा, जिसके जरिए हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लेआउट टैब में जाकर इस डिस्ट्रीब्यूट कॉलम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। पहले क्लिक करके ये अपने आप ही 4 इक्वल सेल्स को बना देगा। हमारा आधे से ज्यादा काम तो हमारा हो ही गया है, क्योंकि यही काम मुश्किल होता है अरेंजमेंट करने का। उसके बाद मैं अपने स्कूल का नाम डालने जा रहा हूं, ABC इंटरनेशनल स्कूल। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए Ctrl E दबाते हुए इसे मैं सेंटर में लाऊंगा। Ctrl B दबाकर इसे मैं बोल्ड करने जा रहा हूं और इसके साइज को मैं बढ़ाने जा रहा हूं Ctrl Shift और ग्रेटर देन के सिंबल के साथ। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कलर चेंज कर सकते हैं होम टैब में जाकर। ओके, सो आगे सिटी ऐसे ही हम लिख देते गए। ओके, सो एकेडमिक सेशन रिपोर्ट कार्ड 2020 एंड 21। मैं इस दोनों के साइज को छोटा करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे स्कूल का नेम ही सिर्फ हम बड़े अक्षरों में चाहते हैं।
बाकी का सारा जो टाइटल है वो हम छोटे साइज में लेंगे, क्योंकि हमारी स्लिप अगर ये हमारा बॉर्डर और टाइटल ही सॉरी ये हमारा टाइटल ही बड़ा हो गया तो स्लिप अच्छी नहीं दिखेगी। ऐसे मैंने अपने सिलेक्ट कर लिया। ओके, आप इस सेशन को ऊपर वाली लाइन में भी डाल सकते हैं ऐसे। आप इस सेल के जरिए भी अपने साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे काम आता है हमारे नेम, क्लास, रोल नंबर मेंशन करने का। उसके लिए भी मैं हमारे पास यहां से ही 2x2 का एक टेबल इंसर्ट करूंगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस के पे ही जाकर ये पूरे नेम, क्लास और रोल नंबर मेंशन हो जाएगा अपने आप। नेम, क्लास, रोल नंबर और एडमिशन नंबर, यही 4 कॉलम 4 वैल्यूज मैं यहां पर डालूंगा। एडमिशन नंबर। ओके, सो इसे लेफ्ट की साइड की ओर अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल के जरिए हम लेफ्ट साइड के अलाइन कर देंगे। इसे भी कंट्रोल एल के जरिए, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल, इसे भी कंट्रोल एल कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। और हम अब यहां पर अपना सब्जेक्ट के मार्क्स और सब्जेक्ट के नेम को इंसर्ट करवाने के लिए मैं भी एक टेबल एक और टेबल इंसर्ट करने जा रहा हूं। उसके लिए इंसर्ट टैब में जाकर टेबल पर क्लिक करें। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो एक हेडिंग के लिए 3x7 का हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो पहले सब्जेक्ट, फिर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन। ओके, सो आप इसी को भी डिफरेंट कलर दे सकते हैं। यहां पर होम टैब पर जाकर कलर में रेड चूज करता हूं, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर लेता हूं। ओके, सेंटर में अलाइन ही रहने देंगे। तो पहले देखिए हमारे गैजेट में टोटल 6 सब्जेक्ट्स के नेम है, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी। इन सभी सेल्स के इन सभी सब्जेक्ट्स के नेम मैं पहले टाइप करने जा रहा हूं। ओके, सो इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैथ, साइंस और एसएसटी। ये हमारे सभी सब्जेक्ट आ गए, क्योंकि हमारे पास एक टोटल मार्क्स भी हो गए और ग्रेड के लिए भी हमें 2 रो और इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल लास्ट वाले सेल में जाकर टैब के जरिए आप जितनी मर्जी रो को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक टेबल टोटल के लिए और एक ग्रेड के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं इस दोनों सेल को मर्ज करना चाहता हूं। तो पहले हम दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक दबाते हुए, और उसके बाद यहां पर मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। ओके, सो ये मर्ज हो गया, एक ही दोनों कॉलम में एक ही सेल बन गया। और क्योंकि देखिए ये स्लिप सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही फिल हो गई, ये इतनी जगह हमारे पास वेकेंट रह गई। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसकी फॉर्मेटिंग को प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर ला, एंटर दबाकर ऐसे नीचे लेकर आएंगे और इसको भी थोड़े साइज को बड़ा कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़े साइज को ऐसे नीचे खींच लेंगे पहले तो। तब यहां पर
ये फिर इस पूरे सेल को, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेआउट में जाकर ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी स्लिप पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ओके, अगर आप इसका साइज का, फॉन्ट का सेल साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साइन के साथ, और होम टैब पर जाकर यहां से साइज हम बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल बी करेंगे क्योंकि बोल्ड में दिखाना है पूरे के पूरे सेल को। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और प्रिंसिपल की स्टैम्प के लिए हम यहां पर नीचे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल साइन। कंट्रोल लेफ्ट के जरिए हम इसे लेफ्ट साइड की ओर अलाइन कर देंगे और इसका भी साइज हम बढ़ा देते हैं। नीचे की ओर लेकर जाएंगे ऐसे, सिलेक्ट कर कर कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के सिंबल के साथ हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए इसी को ही आपने क्लास इंचार्ज के साइन के लिए भी छोड़ना है तो आप यहां पर ये हमारी स्लिप का फॉर्मेट, पूरे का पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही काम हमारा बचा है। इंचार्ज साइन। ओके, सो मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के 100 ही है हमारे गैजेट के, 100 ही हम करेंगे सिलेक्ट। 100 मैं फिल कर देता हूं। सिर्फ एक स्लिप को आपने तैयार करना है, बाकी की सारी स्लिप हमारी अपने आप ही तैयार हो जाएगी। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के टोटल 600 मार्क्स हो गए। ओके, सो ये मैं 8th क्लास का रिजल्ट तैयार करने जा रहा हूं, तो इसीलिए मैंने यहां पर 8 फिल कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये गैजेट हमारे पास पड़ा हुआ है, सो ध्यान रहे अगर आपने ऐसा ही गैजेट को रखना है, उसके टॉप मोस्ट रो में उसी सभी के सभी कॉलम्स की हेडिंग होनी चाहिए। ओके, सो अगर हेडिंग नहीं है तो पहले आप उसे प्रॉपरली मेंटेन कर लें। ओके, सो अब इसी सेल को सिलेक्ट करके मैं इसे सेंटर की ओर रखूंगा और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, ये प्रॉपरली सेटअप हो गया है। अगर आप मान लीजिए, अब हमने क्या करना है, हमने इन सभी नेम, रोल नंबर और एडमिशन नंबर को वेरिएबल के जरिए बनाना है, वेरिएबल की तरह बनाना है, जिसमें हम अपने आप ही ये एमएस वर्ड इस एक्सेल सेल के, एक्सेल शीट के जरिए इसका नेम, एडमिशन एंड मार्क्स को उठाएगा और इसी स्लिप में भर देगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेल मर्ज का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मेलिंग पर क्लिक करके स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे, सॉरी सिलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक करके यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमारे पास एक्सेल की ये शीट पड़ी हुई है जिसपे हमें गैजेट बना रखा है। ओके, सो उससे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, इससे पहले सेव कर लेता हूं, क्योंकि कई बार डाटा ना सेव करने की वजह से हमारा रिजल्ट स्लिप की फॉर्मेटिंग हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। तो मैं रिजल्ट स्लिप 2 के जरिए इस फाइल को मैं सेव करने जा रहा हूं। ओके, सो मेल मर्ज पर जाकर सिलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक करके यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमारे पास ये एक्सेल की शीट है, ये मैंने डेस्कटॉप पर ही सेव कर रखी है। डेस्कटॉप पर जाके आप अपनी फाइल को, वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ओके, सो क्योंकि उस शीट वर्कबुक में एक ही शीट इंसर्ट की हुई है, तो मैंने उसी शीट को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपने वहां पर 3-4 शीट होगी आपकी वर्कबुक में, तो उन सभी की सभी शीट्स के नाम हमारे पास आ जाएंगे। क्योंकि मैंने शीट 1 ही है, एक ही शीट है, और क्योंकि मेरे पहले वाली रो पर सारे के सारे कॉलम हेडिंग थे, तो इसलिए मैंने यहां पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर लिया। ओके, उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये सारे के सारे कॉलम के जो हेडिंग है, हमारे पास इस इंसर्ट मर्ज फील्ड में आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। अगर आप इस एमएस वर्ड की फाइल को
MS एक्सेल के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप ही उठा लेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड के साथ। क्योंकि मैंने यहां पर नेम को फिल करना है तो पहले मैं इंसर्ट इस नेम वाले सेल पर जाकर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करके नेम को सिंगल क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास ये नेम वाला वेरिएबल ऐड हो गया, इंसर्ट फील्ड हमारा ऐड हो गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये कैसे दिखेगा, प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करके रखें क्योंकि ये हमारा ऐसे ही दिखेगा। ओके, सो मैं एक बार कंट्रोल Z करके अंडू कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका साइज इसके कलर को मैं चेंज करना चाहता हूं, इसके हेडिंग्स के कलर को। ओके, और इसके ब्लैक ही रहने देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से मेलिंग पर जाकर इंसर्ट फील्ड नेम को सिलेक्ट करेंगे सिंगल क्लिक के साथ। क्योंकि मैंने प्रीव्यू रिजल्ट कर रखा था इसलिए ये अपने आप ही इसने उठा लिया। ओके, स्पेस दबाकर हमें इसे सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद हमने यहां पर रोल नंबर को इंसर्ट करना है तो फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड के साथ सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड में पर जाकर एडमिशन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह हम सारे के सारे सेल पर एक बार ही हम करके रख लेंगे। इंसर्ट सीरियल नंबर दैट मींस रोल नंबर। और अब हमने यहां पर इंग्लिश के मार्क्स को इंसर्ट करना है। इंग्लिश के मार्क्स को इंग्लिश पर जाकर क्लिक करेंगे, उसके बाद पंजाबी के मार्क्स को पंजाबी, उसके बाद हिंदी के मार्क्स को हिंदी, उसके बाद मैथ के मार्क्स सेल पर जाकर मैथ के मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइंस के। इसी तरह मैं सभी सेल्स को इंसर्ट कर रहा हूं। अगर टोटल का आपका कॉलम है तो टोटल पर जाकर ये टोटल कर लेंगे। ओके, सो लास्ट हमारा ये पेंडिंग रह गया ग्रेड का। इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर ग्रेड को वापस सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी एक स्लिप तैयार होगी। ये एक जर्नल स्लिप है क्योंकि मैंने प्रीव्यू रिजल्ट पर सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए हमारे पास पूरे के पूरे मार्क्स को शो कर रहा था। ओके, सो पूरे की पूरी फॉर्मेटिंग हम बार बार नहीं करेंगे बाकी की ओर। सो उसके लिए हमें क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक कर लेबल को सिलेक्ट करेंगे। आपने यहां पर ओके नहीं करना, आपने यहां पर कैंसिल करना है एक बार। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पहले ये अपडेट लेबल का जो टैब है वो एक्टिव नहीं हुई थी इसीलिए मैंने उस स्टार्ट मेल मर्ज पर जाकर लेबल को सिलेक्ट किया। अब आप जब इस अपडेट लेबल्स पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे पूरी की पूरी स्लिप अपने आप पूरे पेज पर बनकर आ गई। ये देखिए अपने आप ही चारों की चारों स्लिप बनकर आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसी तरह की सारी स्लिप्स को तैयार करना चाहते हैं। उसके लिए हम फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे इस सेल पर, इस टैब पर। अगर आप क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कितने पेज को आपने न्यू डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। क्योंकि हमने सारी की सारी स्लिप्स को तैयार करना है तो मैं यहां ऑल पर ही क्लिक करे रखूंगा क्योंकि मैं सारी की सारी रिजल्ट स्लिप्स को पूरा तैयार करना चाहता हूं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन अपने आप होकर आ जाएगी हमारी लेवल 8 के नाम से, लेवल 8 के नाम से। ओके, सो ये हमारी जो फॉर्मेटिंग हमने की रखी थी, जो सारी की सारी रिजल्ट स्लिप अपने आप ही बनकर आ गई है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी सेल तैयार हो गया। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इसे सेव एज पर क्लिक करके वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी मर्जी से इसका नेम दे सकते हैं। रिजल्ट स्लिप स्लिप 2020 एंड 21 पर अपने फाइल का नेम देकर जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं उसी फाइल पर उसी जगह को आप ब्राउज करके उसको सिलेक्ट कर ले, उसके बाद सेव पर क्लिक करें। अगर आप सेव पर जब भी आप सेव पर क्लिक करेंगे
ये पीडीएफ फाइल अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ जाएगी। इसने हमारे पास 30 पेजेस को अपने आप ही जनरेट कर दिया। उसके बाद आप कंट्रोल पी करके इसी सारी के सारी पीडीएफ को प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारे का सारा डाटा डिफरेंट नेम्स के जरिए ही देखो डिफरेंट नेम्स को ही इसने मेंटेन किया है। गुरसागर, हकीकत, हरनूर, इंद्रजीत, अपने आप ही इसने पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके रोल नंबर, एडमिशन नंबर, वो भी सभी के सभी वेरिएबल्स ही हैं, डिफरेंट ही है सभी के सभी। ओके, जसपिंदर, ख्वाब, ये सभी के सभी सेल्स को उसने अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप अपने मेरे चैनल को योर एक्सेल ट्यूटर को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूं जो कि हमारे लिए आपके लिए, मुझसे ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगी। ओके, सो इस लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, शब्बा खैर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।